तो इसका सद्भाव किस तरह से मुमकिन है कि हमारी नज़र कमज़ोर ही ना हो? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम टीवी स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, मोबाइल फ़ोन भी बिल्कुल अब उनसे कता ताल्लुक़ ही नहीं कर सकते और ना ही लैपटॉप, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, इसमें चंद चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आँखों में नज़र की जो बिनाई की ऐनक लगती है अक्सर लोगों को, या बचपन में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ फैक्टर्स इसमें नेचुरल हैं, जैसे आपने जेनेटिक्स की बात की। अगर किसी को जेनेटिकली उसकी आइज़ में नंबर है तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जो हमारी आँखों की जो रूटीन बन गई है, ख़ास तौर पे हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें नियर डिवाइसेस का बेतहाशा इस्तेमाल शामिल है, उससे हुआ ये है कि ये जो प्रोसेस है ये तेज़ हो गया बहुत ज़्यादा। यानी अगर बच्चे की साल में हाफ नंबर इंक्रीज़ होना था तो उनका 1 या 1.5 नंबर तक भी बढ़ जाता है। ये जो एडिशनल नंबर है ये आ रहा है हमारी उन चेंजेस की वजह से जो हमारे लाइफ में पिछले 1 या 2 डेकेड्स के अंदर आई हैं। तो हम कम से कम इनको कंट्रोल करके और इस नज़र के जो एक्स्ट्रा ये जो इसमें एडिशनल एक इम्पैक्ट आ रहा है उससे बच सकते हैं। अब होता ये है कि बड़ों में जो नंबर के बढ़ने की या इसकी जो चेंजेस हैं वो बहुत स्लो होती हैं या तकरीबन नहीं होती हैं। जब हम बार बार बच्चों के लिए डिवाइसेस का जिक्र करते हैं तो उसका जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, उनकी आई भी ग्रो कर रही होती है, और जिस वक्त उसको कोई ऐसा स्टिमुलस जाता है या जो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो चेंजेस बेतहाशा तेज़ हो जाती हैं और उसकी वजह से ये नंबर आने शुरू हो जाते हैं। और बच्चा ज़ाहिर है इन चीज़ों को सेंस नहीं कर सकता कि उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसका इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो उसमें फिर पेरेंट्स का या गार्डियंस का ये काम है कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें कि बच्चों की जो नज़दीक की डिवाइसेस का एक्सपोजर है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर नज़र वीक हो गई, आईसाइट वीक हो गई है तो उसको रिवर्स करने का भी कोई पॉसिबिलिटी है, या उसको आप कम से कम मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए ही इकदाम कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर रिवर्सल का, नेचुरली रिवर्सल का तो आम तौर के ऊपर कोई या चांस नहीं होता या बहुत कम चांस है। चंद एक रेयर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, बट जनरली ज़्यादातर जो नंबर हम देखते हैं उसमें रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता या आम तौर पे नज़र नहीं आता है हमें कि रिवर्स हो गया है। और दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जो रिवर्सल की बात हम करते हैं, हाँ आर्टिफिशियल तरीके जैसे लेज़र्स वगैरह मौजूद हैं जो कि उस नंबर को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन नेचुरली कोई ऐसा वो कितना इफेक्टिव है ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है, या बाज़ लोग लेंस भी हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं, तो ये कितना इफेक्टिव है? इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, जो परमानेंट लेंसेज हैं वो तो आमतौर पे हम ग्लासेस रिमूवल के लिए ज़्यादातर नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा। वो कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरीज इसमें यूज़ होती। टेम्प्रेरी लेंस जो है वो बिल्कुल यूज़ होते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन तरीका है जो बेतहाशा पुराना है। और अभी जो है ग्लासेस रिमूवल के लिए लेटेस्ट जो तकनीक है वो तो लेज़र ही है, और लेज़र बहुत इफ़ेक्टिव है एज़ लॉन्ग एज़ आपको पता हो कि ये आपके लिए सूटेबल है। उसके लिए पहले असेसमेंट होती है, चेक होते हैं, और फिर आपके फिजिशियन आपको बताते हैं कि ये आपके लिए 100% इफ़ेक्टिव है, पार्शली इफ़ेक्टिव है, या करानी भी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं गर्मियों का मौसम है, क्योंकि तो गर्मियों में आंखें ऐसे ड्राइनेस फील करती हैं। जो लोग लेंस लगाते हैं उनकी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो क्या ये बॉडी की डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी आंखों का खुश्क हो जाना होता है? उस सूरत में हम क्या करें? और पानी ज़्यादा पी लेना क्या ये ठीक रहेगा? इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी आंखों के अंदर। और फिर बच्चों के अंदर जो आंखों के अमराज इस वक्त शुरू हो चुके हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए? बच्चों को जलन हो रही होती है, बच्चों की आंखें भी ड्राई हो रही होती हैं, वो आंखें झपकते नहीं है कि जब जैसे टीवी भी देख रहे होते हैं ना तो कुछ ऐसा मगन हो जाते हैं कि काफ़ी देर तक आंखें नहीं झपकते हैं। और उसको किस तरीके से हम, उसकी कोई एक्सरसाइज होती है कि बच्चों को उसके ऊपर लगा दिया जाए ताकि आंखों की जो रिकवरी है या उनकी सेहत है वो बहाल रह सके? देखिए, जो ड्राइनेस का इशू है ना ये अब ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारी डाइट से लेके स्क्रीन का एक्सपोजर और लैक ऑफ स्लीप, ये 3 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी और आई हेल्थ को भी। ठीक है। इसमें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोगों के स्लीपिंग आवर्स भी कम हो रहे हैं, फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ जो स्क्रीन का एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर हम अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा आलूदगी भी एक फैक्टर रहता है। आलूदगी, जी बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। और
इसमें हमें चूँकि आदत हो गई है इवन अगर हम यहाँ भी बैठे हैं तो हमें हो सकता है ना पता हो कि इस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो वी आर अकस्टम टू दिस एनवायरनमेंट, लेकिन बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और उसका रिजल्ट ये है कि उसमें आंखों में ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, फैक्टर्स के अंदर और क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर हमें फील हो रहा है कि हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हमारा काम ऐसा है, जी, तो वो तो अब जारी बात है, उसका कोई नेबल बदल हो नहीं सकता, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ देर के लिए कोई नैप ले लें या आंखों को बंद करके काम के दौरान को 5-10 मिनट के लिए उसको वक्फा दे दें ताकि वो डैमेज होने वाला सिलसिला है उसको रोका जा सके। फिर डाइट में अमूमी तौर पे बचपन से हमने सुना है कि कैरेट का इस्तेमाल, गाजर जो है वो फ़ायदेमंद होती है, मुफीद होती है। और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हो सकती हैं? सुबह के टाइम कहा जाता है कि जो औस पड़ी होती है घास के ऊपर, उसके ऊपर नंगे पाँव चलने से भी आँखों को फ़ायदा होता है या वो नेचुरली आपको रिकवर करती हैं। तो ये ऐसे कौन से इकदाम हैं जिससे हम कम से कम नेचुरली अपनी आंखों को डैमेज होने से बचा सकें, अगर हमारा काम भी ऐसा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है? देखिए, जनरली आंखों की जो केयर है ना वो बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर जब हम जैसे बाहर जाते हैं तो हमें आंखों की प्रोटेक्शन लाजमी करनी चाहिए। जो लोग बाइक्स पे सफ़र करते हैं उनको चाहिए ग्लासेस इस्तेमाल करें और जो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं उनको चाहिए कि लुब्रिकेंट्स या आंख को वॉश करने वाले जो ड्रॉप्स हैं उनका रेगुलर इस्तेमाल करें। दूसरे एंड के ऊपर जब हम स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं कि हम कौन सी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। स्क्रीन की जो चॉइस है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनका डेली का यूज़ है। डेस्कटॉप जो है वो बेसिकली सबसे सेफ डिवाइस है आँख की जो नज़र की प्रोटेक्शन है या आँख की थकावट की जो अलामात हैं उनसे बचाने के लिए। डिवाइस जितनी छोटी होगी, जितनी आँख के नज़दीक आती जाएगी नुकसानदेह है, और जितना आँख से किसी एंगल पे या जाविये पे होगी उतने नुकसानदेह है। डेस्कटॉप का फ़ायदा ये है वो थोड़ा दूर है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट देखना पड़ता है, आँख थकती नहीं है, तो आप लंबे टाइम के लिए आँख की थकावट के बगैर उस पर काम कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ओपन एयर एनवायरनमेंट की या औस पे चलने की बात की, तो इसका बेसिक ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि आँख की ग्रोथ और आँख की हेल्थ, ख़ास तौर पे बच्चों में उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है ओपन एयर एक्टिविटीज़ के साथ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गई हैं इंडोर, नेचर से दूर हो गए हम जी। और जितनी जो आई की ग्रोथ है उसको जो स्टिमुलस चाहिए होता है उसमें जब आँख बहुत ज़्यादा दूर देखती है तो उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। अच्छा, इसलिए हम जो कहते हैं ग्रोथ के लिए प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है, जब आई का स्टिमुलस जितना नज़दीक आता जाता है, आँख के करीब आता जाता है, जैसे कि बंद जगहों के ऊपर इंडोर एक्टिविटीज़ में, तो उससे आँख की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो इस वजह से बच्चों की जो बाहर की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर आ जाएं अगर हम डाइटरी हैबिट्स पे, तो अगेन आप देख रहे हैं कि उसमें जितने भी फाइबर डाइट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। जितनी भी हाईली प्रोसेस्ड फूड होती है उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं और हम टोटली चूँकि जंक पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो बाकी चीज़ें वो तो हो रही हैं, लेकिन बॉडी की जो अच्छी ग्रोथ है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और अगेन आँख के ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई होती है, तो डाइटरी हैबिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आँख की हेल्थ के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब जो नौज़ेदा बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, हम देखते हैं कि उनकी आंखों में पानी का आना, एक तो कहा जाता है उनकी जो वॉल्स होती हैं, आंसुओं के जो वॉल्स होते हैं या उसकी वेन्स होती हैं वो बंद होती हैं। अच्छा, दूसरा उनकी आंखें चिपक जाती हैं आपस में, वो सोकर उठते हैं तो आंखें नहीं खुल रही होती हैं और ये बड़े बच्चों में भी अक्सर देखा गया है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये किसी किस्म की कोई आंखों की बीमारी है और इससे किस तरह से निपटा जा सकता है? देखिए, छोटे बच्चों के अंदर जो तकरीबन 20% जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें जो पानी वाली नाली है वो नेचुरली ब्लॉक होती है। ओके, ठीक है, और वो विद टाइम ओपन हो जाती है मोस्टली बच्चों के अंदर। इसलिए अगर तो पैदाइश के टाइम पे या चंद हफ्तों तक भी आंख से पानी आता रहता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ खुद ही से रिजॉल्व हो जाती है और बहुत रेयर केसेस के अंदर हम 1 या 1.5 साल तक वेट करते हैं और अगर पानी के जो निकलने का अमल है वो जारी रहे तो उसको फिर हम एक माइनर सा प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए उस वाल्व को ओपन कर दिया जाता है। ठीक है। बाकी जिस वक्त ये पानी आँख में इकट्ठा होता है तो इससे सेकेंडरी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे आँख में रेशे या डिस्चार्ज का आ जाना।
उसके लिए भी अगेन छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर हम जब वेस्ट में, अमेरिका, यूएस में, यूके में इन बीमारियों पे बिल्कुल किसी सूरत में भी स्ट्रिक्टली वो कोई मेडिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इजी है, इसलिए हम फ़ौरन मेडिसिन की तरफ जाते हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को एंटीबायोटिक्स के थ्रू या बाकी चीज़ों के ज़रिए ख़त्म किया जाए। जनरली जितने भी पेरेंट्स हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ आते हैं, मेरी यही कोशिश होती है कि हम उनको यही गाइड करें कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आँख की हेल्थ और सफाई का ख्याल रखें और विद टाइम ये चीज़ खुद ही से ठीक हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब,